मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तुम सवाल होती। सभी जानते हैं मैं नशा नहीं करता, मगर फिर भी पी लेता अगर तुम शराब होती। क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, किसका करूँ इंतजार तेरे आने के बाद। क्यों मोहब्बत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी जाना यह इश्क करने के बाद। दोस्तों, जब किसी को प्यार हो जाता है तो लोग अपना बुद्धि, विवेक, शुद्धि बुद्धि सब कुछ खो देते हैं। और शुद्धि बुद्धि खोने के बाद यह जीवन इतना अमूल्य है। माता पिता ने आपको किस ढंग से पाला है, कितनी मुसीबतों का दुख झेला है, कितने लोगों ने किस प्रकार से चूल्हा चौका ठेला कचड़ा कूड़ा बीन करके भी अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे और बच्चियां इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता हमें पालने के लिए, हमें इतना बड़ा करने के लिए कितनी कठिनाइयों का, कितनी परेशानियों का सामना किए। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आता है जहां एक 16 साल का नाबालिग लड़का अपने ही गांव की एक लड़की से प्यार कर बैठता है और दोनों साथ में जीने मरने की कसम खा लेते हैं। इसी बीच में जब लड़की के बार बार प्रेस करने के बाद कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो, लड़का जब राजी हो जाता है और कुछ दिनों के बाद के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन लड़की उसको वहां से बुला लेती है और नए साल 2025 में दोनों शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो जाती है और दोनों इस दुनिया को अलविदा करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लड़का जो होता है वह तो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन जो लड़की होती है वह बहुत ही चालाक निकलती है। वह बिल्कुल भी उस चीज़ को हाथ नहीं लगाती जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई प्यार में इस तरीके से इतने आगे तक बढ़ सकता है कि अपने माता पिता के द्वारा जो सपने सजा कर रखते हैं उस सपने को रोते हुए चकनाचूर कर देता है। और माता पिता की परवरिश जो होती है वह किसी एक प्यार के नीचे दब कर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, दरअसल बात कर रहा हूँ 29 दिसंबर 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक शाही जिला पड़ता है जौनपुर, और जौनपुर जिले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है अक्खीपुर। अक्खीपुर में एक लड़का जिसका नाम प्रिंस होता है, और गांव की ही एक लड़की होती है नंदिनी, जिसके पिता का नाम होता है मिट्ठू, माता का नाम विद्या देवी। दोस्तों, नंदिनी और प्रिंस दोनों अभी नाबालिग हैं और दोनों के ऊपर प्यार का जो भूत होता है इस तरीके से परवान चढ़ता है कि दोनों पूरे समाज की मान मर्यादा को तोड़ करके एक दूसरे के होने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी बीच जब गांव में इस चीज़ की चर्चा जोरों शोरों पर होने लगती है तो गांव के मानिंद प्रधान और समृद्ध लोग जो होते हैं इस चीज़ का विरोध करते हैं कि गांव के अंतर्गत ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि कोई भी बहन बेटी गांव में ही शादी करके रह जाए। दोस्तों, लेकिन जब दोनों नहीं मानते, इसी बीच प्रिंस का जो जीजा होता है लड़के को लेकर के तुरंत निकल जाता है कानपुर। जब प्रिंस कानपुर जाता है तो वहाँ पर एक प्राइवेट नौकरी करने लगता है जिसमें उसकी तनख्वाह बताई जाती है 25,000 रुपये। लेकिन प्रिंस का जो दिल होता है कहीं ना कहीं उस नंदिनी पर टिका होता है, वह उससे बगैर बात किए रह नहीं पाता। जब नंदिनी से इधर बात होती है तो नंदिनी कहती है, अगर तुम मुझे जिंदा चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो तुरंत घर पर आ जाओ, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूं। दोस्तों, प्रिंस वहां पर बिना हिसाब कराए दूसरे ही महीने में अपने घर वापस अक्खीपुर लौट आता है। फिर दोनों का मिलने का जो सिलसिला होता है प्रेम का, वो जारी रहता है। इसी बीच 29 दिसंबर यानी कि 27 दिसंबर को जो प्रिंस होता है अयोध्या, जो कि भगवान राम की पावन नगरी है, वहाँ पर चला जाता है दर्शन करने। और वहीं से जो सिंदूर होता है, सिंदूर और जो दुल्हन का जोड़ा होता है श्रृंगार, उसको लेने के लिए जाता है कि मैं जा कर के अयोध्या से लाता हूँ, फिर हम लोग नए साल में शादी करेंगे। दोस्तों, 29 दिसंबर को जब प्रिंस वापस अपने घर पर आता है सामान ले करके, तो नंदिनी और प्रिंस मिलने के लिए कहीं पर जगह तलाश करते हैं।
और जब जगह तलाश करते हैं तो दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है। जब अनबन हो जाती है तो प्रिंस एक वीडियो बनाता है और अपनी जो 3 बहनों का इकलौता भाई होता है, अपनी बहन के पास जो कि पटियाला में रहती है, उसके पास वह वीडियो बनाकर भेजता है कि दीदी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं क्योंकि नंदिनी ने मुझको धोखा दे दिया है। दोस्तों, उसकी बहन ने तुरंत अपने घर वालों को इसकी सूचना दी। घर वाले उसको खोजने छानबीन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खोजने भी लगते हैं यार दोस्तों। लेकिन घर से कुछ दूरी पर एक जंगल पड़ता है, उसमें जा करके वह जो प्रिंस होता है फांसी के फंदे पर झूल करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। दोस्तों, कुछ समय के बाद जब लोग तलाश कर रहे थे तो प्रिंस की लाश जो होती है बॉडी, वो एक पेड़ से लटकती झूलती हुई मिलती है। लोगों का चीख निकल जाती है और बात जो होती है एक जंगल में जैसे आग लगती है उस तरीके से क्षेत्र में फैल जाती है। लोग आनन फानन में जा करके पुलिस प्रशासन को तुरंत सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस आती है, शव को नीचे उतरवाती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, प्रिंस तो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, लेकिन वह लड़की जो कि उसे प्रेम करती थी, आखिर किस बात को लेकर के वह उसे नाराज हो गई, जबकि वह उसके साथ जीने मरने की कस्में खाती थी, उसके साथ रहने की कस्में खाती थी और 2025 में दोनों साथ में शादी करने वाले थे। एक कहाँ तक उचित है कि अगर कोई लड़का या लड़की अगर दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लड़की ने अगर शादी करने से इनकार कर दिया तो कोई लड़का या व्यक्ति अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका ले या जहर खा करके अपनी आत्महत्या कर ले। दोस्तों, यह विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हालांकि जो 3 बहनों का एक भाई होता है, वह उनका और परिवार वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है, क्योंकि परिवार का एक इकलौता चिराग जो था वो प्यार के चक्कर में अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कह चुका है। दोस्तों, वैसे आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप अपनी हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह जरूर लिखें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपका नाम लेंगे। इस नाते हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।